Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed objectives of chapter 1. That will be from question bank that is published by DEO, Ahmedabad City. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव गिवन cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो हमें पता है कि सबसे पहले 7 पाई बाई 6 हमें ये पता होना चाहिए कि cos की रेंज क्या है। तो cos इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई, दैट मींस अप टू 180। और अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये आउट ऑफ रेंज है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको रेंज में लाना। तो यहाँ पे हम 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 ना cos इनवर्स cos पाई प्लस यहाँ पे हमारा होता है पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस cos पाई बाई 6। और अगर इससे मैं देखूं तो ये हो गया cos इनवर्स माइनस थीटा, एंड cos इनवर्स माइनस थीटा का इक्वेशन है हमारा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है बेटा, cos पाई बाई 6। पाई बाई 6 हमारी रेंज में है, तो cos इनवर्स cos गया, बचा क्या पाई माइनस पाई बाई 6। 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5 पाई बाई 6। सो आंसर क्या आया हमारा 5 पाई बाई 6। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वी हैव गिवन tan square 1 by 2 cos इनवर्स 3 by 4। तो जब भी हमने ऐसा कुछ दिया है, आपने ऐसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए होंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन, इसके लिए हम थीटा मान लेते हैं। तो cos इनवर्स 3 by 4 इज इक्वल टू थीटा। सो 3 by 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो tan स्क्वायर 1 by 2 इसकी जगह पे आ गया थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ना मुझे पता है कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की एक आइडेंटिटी है मेरे पास cos में, दैट इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अगर आपको ना पता हो तो ये नोट डाउन कर लेना बेटा। tan इनवर्स थीटा बाई 2 की आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ना मेरे पास cos थीटा की वैल्यू है, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह पे क्या आएगा 3 by 4, 1 प्लस 3 by 4। ना 4 1 सा 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, 4 4 कैंसिल आउट, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7। सो इट इज 1 by 7। सो देखो C इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा 1 by 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, सो नीचे में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या बताया हुआ है कि y की रेंज क्या हो सकती है, और y क्या है tan इनवर्स x। तो हमें पता है कि tan इनवर्स की रेंज क्या हो सकती है, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो x इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखो ये आपको जब भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं तो यहाँ पे हमें मेथड दिखानी जरूरी नहीं होती है, तो कभी कभी हमें शॉर्टकट के बारे में भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इजी हो जाएगा, अगर मैं बाय ऑप्शन जाऊं ना तो ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है 0 एंड 1 by 2, तो मैं यहाँ पे 0 रख के देख लेता हूँ कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया मतलब ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ना ये हो गया साइन इनवर्स 1
माइनस ये हो गया 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, नाउ साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 0। ठीक है, नाउ ये हमारी रेंज में ही है तो साइन इनवर्स साइन गया, बचा क्या पाई बाय 2 साइन 0 0 हो जाता है तो पूरा ये टर्म 0, तो यहाँ पे मिला पाई बाय 2। तो यस 0 तो हमारा आंसर है, बट 0 के साथ 1/2 भी है, तो चलिए 1/2 के लिए चेक करते हैं। नाउ इफ x इज इक्वल टू 1/2 तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, नाउ चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। नाउ साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या ले सकता हूं, sin 30 की वैल्यू होती है, दैट मींस sin पाई बाय 6। क्लियर है, नाउ माइनस 2 sin इनवर्स, अगेन हियर इट इज sin पाई बाय 6। तो ये हमारी रेंज में है, तो यहाँ पे पाई बाय 6 माइनस 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3। तो अगर यहाँ पे हम करें सिंप्लीफाई तो पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6, तो ये हुआ माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया, मतलब हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे हमें LHS इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, RHS। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे, इट इज द इजीएस्ट वे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, cos इनवर्स cos माइनस 680। ठीक है, नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 680 वो तो हमारे रेंज के बहुत ही बाहर है। तो देखिए सबसे पहले cos इनवर्स, हमें पता है कि cos इज एन इवन फंक्शन, तो cos माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे cos माइनस 60 की जगह पे क्या आएगा बेटा, cos 680 डिग्री। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमारी रेंज में लाना पड़ेगा, तो cos इनवर्स cos 680 को मैं क्या लिख सकता हूं, 720 माइनस 40। क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऐसी डिग्री है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, पाई के मल्टीपल में लाना पड़ता है। ठीक है, ना पता चले तो आपको क्या करना है, 680 को डिवाइड कर देना है 180 से, और 680 की नजदीक जाना है, तो 180 4 जा 720, 18 4 जा 720 माइनस, तो ये बचेगा माइनस 40। तो हमने यहाँ पे वो ही किया कि cos 720 माइनस 40। ठीक है ना, cos इनवर्स cos 720 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 पाई, क्योंकि देखो 180 4 जा 720 और 180 का मतलब होता है पाई, तो 4 पाई माइनस 40 ना, cos इनवर्स 4 पाई माइनस 4 पाई यहाँ पे होगा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 40 डिग्री। ठीक है, नाउ 40 लाइज बिटवीन 0 टू पाई, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, तो 40 हमारा रेंज में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री। बट देखो यहाँ पे कोई भी आंसर में हमारा 40 डिग्री नहीं है, रेडियन के फॉर्म में है, तो अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो देखिए पाई बाय 9 क्या होता है, 20 डिग्री, बिकॉज 180 डिवाइड बाय 9 दैट इज 20, और 20 into 2 40, तो क्या आएगा आंसर 2 पाई बाय 9। क्लियर है बेटा, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा आंसर हमारा 2 पाई बाय 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos of 2 sin inverse x is equal to 1 by 9, then value of x is, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसा कुछ देखे हमें पता है कि इसके लिए हमें क्या सपोज करना है,
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, ये साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा, सो इट बिकम साइन थीटा। ना तो ये हो गया cos 2 साइन इनवर्स x की जगह पे थीटा इज इक्वल टू 1/9। बट मुझे तो फाइंड करनी है x की वैल्यू, क्लियर है, और x क्या है, साइन थीटा। ना मेरे पास cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज है, तो यहाँ पर मुझे ये सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने में बेनिफिट है। तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो साइन थीटा की है, तो मैं क्या करूंगा, cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो साइन में अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। यहाँ पे लिखेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 ना। ये 9 एलसीएम में जाएगा इसके साथ और इसके साथ, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। 1 को इस साइड ले लेते हैं हम, 18x स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। सो 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 4/9। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3, तो x इज इक्वल टू 2/3 और माइनस 2/3। बट हमें जो ऑप्शन में दिया है वो क्या दिया है, प्लस 2/3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, sec square tan inverse 3 plus cosec square cot inverse 3, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन यहाँ पे tan inverse 3 एंड cot inverse 3 लिया है, तो चलो मैं tan inverse 3 इज इक्वल टू अल्फा मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो वैल्यू के लिए सपोज करना है, ठीक है। एंड cot inverse 3 के लिए मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू tan अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू cot बीटा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर tan इनवर्स 3 क्या था, अल्फा, प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 क्या सपोज किया हमने, बीटा, ठीक है ना। मेरे पास फॉर्मूला है sec स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। cosec स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा, क्योंकि मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा एंड cot स्क्वायर बीटा दोनों की वैल्यू है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दैट इज 3 का स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा दैट इज अगेन 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9, तो 10 प्लस 10 दैट इज 20, so 20 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्या आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इफ 2 sin inverse x is equal to sin inverse 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बिलोंग्स टू, हमें x की रेंज के बारे में पता करना है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है 2 sin inverse x इज इक्वल टू sin inverse 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि sin इनवर्स कुछ भी यहाँ पे हो, x y z कुछ भी हो, इसकी रेंज ऑलवेज होती है क्या, -π/2 से π/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन π/2 टू -π/2, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज कहां से कहां पे लाई करती है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में ना। इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, 2 sin इनवर्स x के, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2 sin इनवर्स x, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। क्लियर है।
ना मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x के बारे में पता करना है, तो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, यहाँ से वैल्यूज हटाते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 2 को भगाता हूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे ये हो जाएगा sin इनवर्स x और ये हो जाएगा पाई बाय 4। क्लियर है ना। साइन इनवर्स हटाने के लिए मैं क्या अप्लाई करता हूं, साइन अप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 4 साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4। तो देखिए साइन माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है -1/√2, ये हो गया x और यहाँ पे हो गया 1/√2। सो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, x बिलोंग्स टू इनक्लोज्ड इंटरवल -1/√2 टू +1/√2। क्लियर है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। sin π/2 माइनस sin इनवर्स -1/2। तो देखिए चलिए sin π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा का इक्वेशन क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी आगे देखते हैं, साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू है साइन 30 sin π/6। तो sin π/2 प्लस ये हमारी रेंज में है। क्लियर है। तो साइन इनवर्स साइन जाएगा, बचेगा क्या π/6। सो इट इज sin 2 and 6 का एलसीएम यहाँ पे होगा 3π प्लस π/6। तो ये क्या हुआ, sin 4π/6 दैट इज sin 2π/3। क्लियर है ना। 2π/3 हमारी रेंज के बाहर है, तो क्या करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। तो साइन क्या करेंगे, पाई माइनस π/3। ठीक है, ये हो जाता है 2π/3। नाउ पाई माइनस पाई यहाँ पे होता है पाई माइनस इन सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन π/3। एंड साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, √3/2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। व्हाट वी हैव गिवन, साइन इनवर्स cos साइन इनवर्स √3/2। तो हमें पता है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 π/3 की। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हैं हम इसे, π/3। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको भी ग्रीप आ गई होगी ना। cos π/3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। एंड साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन 30। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, साइन π/6। नाउ साइन इनवर्स साइन गया, बचा क्या, π/6। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 20 साइन इनवर्स xi इज इक्वल टू हमें गिवन है 10π। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 20 xi। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले ये फोकस करते हैं कि फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा का मतलब होता है समेशन, i की जगह पे 1 से स्टार्ट करना है, अप टू कहां तक जाना है, 20 तक। दैट मींस मुझे जो फाइंड करना है वो वैल्यू फाइंड करनी है x1 x2 x3 x20 तक। क्लियर है। तो उसके लिए हमें एक डेटा दिया हुआ है। डेटा में क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू 1 to 20 sin इनवर्स xi इज इक्वल टू 10। तो चलिए यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, sin इनवर्स x1 प्लस sin इनवर्स x2 प्लस sin इनवर्स x3 अप टू sin इनवर्स x20 इज इक्वल टू 10π। नाउ
यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है बेटा अपना, कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 10 पाई। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, मतलब मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या होती है π/2 एंड मिनिमम वैल्यू होती है -π/2। अभी एक चीज देखो, हियर 20 टर्म्स आर देयर एंड 20 टर्म्स समेशन में दिए हैं, क्लियर है। तो ये वैल्यू 10 पाई कब हो सकती है, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो तब, क्योंकि π/2 प्लस π/2 ये मिलके क्या होगा पाई। फिर x3 प्लस x4 में π/2 प्लस π/2 ये मिलके क्या होगा पाई। तो ऐसे 10 पेयर्स बनेंगे, तो ये 10 टाइम्स पाई होके ये क्या बनेगा 10 पाई। क्लियर है बेटा। फिर से ध्यान दो, अगर ये वैल्यू π/2 से थोड़ी भी छोटी हुई, इन केस आपने मान लिया कि ये वैल्यू π/2 से थोड़ी भी छोटी हुई, तो कभी भी आपका सम 10 पाई हो पाएगा नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये सबकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है π/2। क्लियर है। ये π/2 ये π/2 मिलके पाई, 3 एंड 4 मिलके पाई, ऐसा कितने पैर बन रहे हैं 10 पैर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 10 पाई, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x1 इज इक्वल टू क्या होगा π/2। सो x1 इज इक्वल टू साइन π/2। सो x1 इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1। क्लियर है। सिमिलरली सबके लिए हमें यही मिलेगा। सिमिलरली फॉर साइन इनवर्स x2 साइन इनवर्स x3 we can say that x2 is equal to x3 is equal to x4 is equal to x5 is equal to up to x20 तक ये हमें क्या देगा 1। क्लियर है ना। हमें ये सारी वैल्यू मिल गई, हम कहां पे रखेंगे ये वाले इक्वेशन में। तो देखिए 1 + 1 + 1 up to how many times 20 times। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 into 1, so it is 20। so आंसर क्या आएगा A 20। क्लियर है बेटा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now what we have given, sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3π/2। देन हमें ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन मेरे पास क्या होना चाहिए, x, y एंड z की वैल्यू होनी चाहिए। वो वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, तो यहाँ पे भी देखो सेम लॉजिक। हमें पता है कि sin इनवर्स x की रेंज क्या है -π/2 से लेके π/2। हमें तीनों का सम क्या दिया है बेटा 3π/2। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम रेंज मान के चले तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तो ही ये क्या होगा सम 3π/2, अदरवाइज ये 3π/2 नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sin इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 एंड sin इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। क्योंकि अगर π/2 से थोड़ी भी छोटी वैल्यू हुई तो कभी भी ये सम 3π/2 नहीं होगा। क्लियर है बेटा सबको। तो x इज इक्वल टू क्या होगा sin π/2, y इज इक्वल टू आल्सो sin π/2, z इज इक्वल टू आल्सो sin π/2। तो यहां से क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। क्लियर है। और ये वैल्यूज को मैं अगर यहां पे रखूं इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, देखो 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 माइनस 9 अपॉन अगेन 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 1/100। हमें पता है कि 1 के ऊपर चाहे जितना भी पावर हो ये 1 होता है, माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 3 माइनस 9/3, 3 3s are 9, so 3 minus 3 is equal to 0। तो आंसर क्या आया हमारा, A is the correct option 0। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए क्या दिया है हमें, cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3। तो सबसे पहले जब भी cot दिया हो हम इनवर्स में क्या करेंगे, उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम किसके साथ कंफर्टेबल है, tan इनवर्स के साथ। ठीक है, तो देखो cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स 1/3, क्योंकि हमें पता है कि cot को tan में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, नाउ cot π/4 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ cot π/4 माइनस tan इनवर्स, अगर यहां पे हम देखेंगे तो 2 1 2 डिवाइड बाय 3, 1 माइनस यहां पे स्क्वायर आएगा 1 अपॉन 9। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो cot क्या हो गया, ये π/4 एज इट इज माइनस tan इनवर्स 2/3, यहां पे क्या होगा बेटा, 9 1 9 माइनस 1 दैट इज 8/9। सो cot π/4 माइनस 3 3 9 2 4 8, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, नाउ यहां का अंदर का सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, यहां पे tan इनवर्स है, इसे tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 10, क्योंकि cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो 1 अपॉन 10 π/4 माइनस tan इनवर्स 3/4। और अगर यहां पे हम देखें तो ये फॉर्मूला हो गया tan a माइनस b का, और tan a माइनस b हमने 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है बेटा सबको? ना यहां पे अगर सिंप्लीफिकेशन करें हम तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 π/4 दैट इज 1 माइनस 10 tan इनवर्स गया, बचा क्या 3/4 अपॉन 1 प्लस 10 π/4 1 प्लस 3/4। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 1 जा 4, तो 1 अपॉन 4 माइनस 3, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3, तो 1 अपॉन 1/7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, सो आंसर क्या आएगा बेटा 7। सो 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो क्या आएगा बी 7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, what we have given sin inverse sin x minus cos x upon √2, वह हमें दिया हुआ है कि x lies between माइनस π/4 से π/4। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी ऐसे √2 दिया है तो हमें पता है कि √2 की एक कॉमन वैल्यू 1 अपॉन √2 इज द कॉमन वैल्यू इन sin एज वेल एज cos। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो ये आपने 11th में बहुत बार किया होगा, sin x इंटू 1 अपॉन √2 माइनस cos x इंटू 1 अपॉन √2। ना क्वेश्चन हमें ये भी आ सकता है कि यहाँ पे मैं cos π/4 लिखूं या sin π/4 लिखूं। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन √2 तो दोनों में आता है, तो हमें यहाँ पे देखना है, हमारे पास है sin इनवर्स, तो हमें यहाँ पे sin की एक आइडेंटिटी बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, sin x 1 अपॉन √2 की जगह पे पहले मैं क्या लिखूंगा, cos π/4 माइनस cos x 1 अपॉन √2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, sin π/4। क्यों मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा अभी आपको पता चलेगा। अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ sin a cos b
कॉस ए साइन बी, और ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा, साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी की। तो ए की जगह पे x माइनस बी की जगह पे π/4। बट हमें ये चेक करना है कि ये क्वांटिटी हमारी रेंज में है कि नहीं, क्लियर है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख के रखा है डोमेन, x क्या है -π/4 से π/4। मुझे किसके बारे में चेक करना है, -π/4। तो मैं क्या करूंगा, π/4 से सबट्रैक्ट करूंगा, तो -π/4 -π/4 x -π/4, और यहाँ पे हो जाएगा π/4 -π/4, इट इज 0 x -π/4, और ये हो जाएगा -π/2। तो यस, ये हमारी रेंज में है साइन इनवर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा लास्ट में, x -π/4। So x -π/4 is the correct option. So B is the correct option. Clear है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where we have given tan of sec inverse 4/3 plus sin inverse 3/4 minus sec inverse 3। हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पता है कि sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, और हमें पता है कि sin इनवर्स और cos इनवर्स में अगर थीटा सेम हो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। और ये क्लियरली दिख रहा है कि sec को अगर मैं cos में कन्वर्ट करूं तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस sin इनवर्स 3/4 माइनस sec इनवर्स, ठीक है। तो चलिए tan cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है, दैट इज π/2, ठीक है, माइनस sec इनवर्स 3, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है बेटा, π/2, ठीक है। और यहाँ पे cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x क्या होता है, वो भी होता है π/2। तो देखो tan π/2 माइनस sec इनवर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, cosec इनवर्स x, तो ये हो गया cosec इनवर्स 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया tan, इसको हम थीटा सपोज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपने टेक्स्ट बुक के बहुत सारे किए हुए हैं। तो cosec इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा, तो 3 इज इक्वल टू cosec थीटा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे थीटा, ये क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन ऑपोजिट, क्लियर है। और अगर यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो ये हो जाएगा 2√2। तो अगर मुझे यहाँ से tan की वैल्यू बनानी है, ठीक है, किसकी वैल्यू बनानी है, tan की, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 1/2√2। तो थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, tan इनवर्स 1/2√2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे tan cosec इनवर्स 3 क्या माना था हमने, थीटा, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा, नाम tan थीटा की जगह पे क्या होगा बेटा, हमारी क्या वैल्यू आई, tan इनवर्स 1/2√2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/2√2, tan इनवर्स गया तो बचा 1/2√2, so 1/2√2 is the correct option, so A is the correct option, clear है।